हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे अपन? नवई। तो पर्व पढ़ रहे थे अपन, तो आगे और नवई को वो पर्व को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नवई। तो नवई क्या होती है? तो नवई नए अनाज के प्रथम उपयोग। क्या है नवई? नए अनाजों के प्रथम उपयोग का त्यौहार होता है। नवई क्या होता है? नए अनाज आते हैं ना, उनका प्रथम उपयोग करते हैं। ठीक है, उनको पहली बार खाते हैं, उस समय नवई मनाए जाते हैं। इस दिन भील जनजाति धारण देव अर्थात ग्रह देव के पास कुटुंबिक अर्थात जो अपने पूर्वज रहते हैं ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो पूर्वज उनके पास और देवी देवताओं और खत्रिजों के नाम से पलास के पत्ते पर अलग अलग भोज सामग्री रखकर कुमकुम, अक्षत, घी, दूध से पूजा करते हैं। ठीक है, नवे पर्व में क्या किया जाता है? जो नया अनाज आता है उसका प्रथम बार उपयोग किया जाता है। और जो घर में जो ग्रह देव धारण देव होता है, उसके पास जो अपने खत्रीज होते हैं, जो अपने मृत पुरख होते हैं ना, उनके नाम से क्या रखते हैं? पलाश के पत्तों पर अलग अलग भोज सामग्री रखते हैं। फिर कुमकुम, अक्षत, घी, दूध से इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब दिवासा क्या है? नवई पर्व हो गया। अब दिवासा, तो दिवासा क्या है? तो ये पावस ऋतु के आरंभ होते ही श्रावण मास की अमावस्या को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दिवासा मनाते हैं। सीधी सी बात है कि जो दिवासा मनाते हैं ना भील जनजाति के लोग हैं, वो किसको? इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं। इंद्रदेव को बाप देव भी कहा जाता है। इंद्रदेव को क्या कहा जाता है? बाप देव भी कहते हैं। ठीक है, अब आया नवनी। क्या है? नवनी। तो नवनी क्या होती है? ये नवरात्रा भील का धार्मिक अनुष्ठानिक पर्व होता है। क्या है? नवनी, या फिर नवरात्रा भी बोलते थे। मतलब नवरात्रि में भीलों का एक धार्मिक अनुष्ठानिक पर्व है, जिसमें वे अपनी कुलदेवी का पूजन करते। क्या करते हैं? नवनी में अपनी कुलदेवी का पूजन करते हैं। फिर आया इंदल। इंदल में क्या किया जाता है? तो भीलों में किसी कार्य के निर्विघ्न अर्थात बिना विघ्न मतलब पूरा हो जाता वो, तो मान्यता लेने का आम रिवाज होता है कि भीलों में किसी भी कार्य के निर्विघ्न पूर्ण होने पर मान्यता लेने का आम रिवाज है। भीलों की सबसे बड़ी मान्यता इंदल कहलाती है। भीलों की सबसे बड़ी मान्यता कौन सी है? इंदल है। इंदल आयोजित करने वाला व्यक्ति सगे संबंधियों के लिए भोज का आयोजन करता है। इंदल में क्या किया जाता है? इंदल आयोजित करता है, तो क्या करता है? अपने सगे संबंधियों को भोज का आयोजन करता है। ठीक है, उनको भोजन खिलाने का आयोजन करता है। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं दीपावली। अब दीपावली पे भीलों द्वारा क्या किया जाता है? दीपावली के त्यौहार पर बड़वा और उनके शिष्यों को मंत्र सिद्धि करते हैं। क्या दीपावली पर क्या करते हैं? जो बड़वा और उनके जो शिष्य रहते हैं ना, वो मंत्रों की सिद्धि करते हैं, और उसे मंत्र उजाड़ना भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मंत्र उजाड़ना भी कहते हैं। नौ सिखियों मतलब जो नए सीखने वाले होते हैं ना, जो बड़वे नए सीखते हैं, वो क्या करते हैं? बड़वे से मंत्र लेते। जो नौ सीखे हैं ना, बड़वे से मंत्र लेते और बड़वा देवी देवताओं का पूजन करता। और क्या करता? बड़वा देवी देवताओं का पूजन करता। भीली जनजाति ने अपने घरों में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तथा दीपक प्रज्वलित करते हैं। क्या करते हैं? भीलों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है रात में, और क्या करते हैं? दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। अगले दिन क्या किया जाता है? लक्ष्मी पूजन। फिर दूसरे दिन क्या किया जाता है? गोवर्धन की पूजा की जाती है। दीपावली के अवसर पर भील युवक घर घर जाकर सल्लोग मांगते हैं। दीपावली के अवसर पर भील युवक द्वारा घर घर जाकर सल्लोग मांगते हैं। अब ये पर्व हो गए। अब पढ़ते अपन सामाजिक संगठन पढ़ेंगे। क्या है? भीलों का सामाजिक संगठन। तो सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए परमेश्वर स्वरूप अर्थात भगवान स्वरूप पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और बड़वा गांव के मुख्य एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। क्या है? सामाजिक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए परमेश्वर समान अर्थात भगवान के समान स्वरूप मतलब किसे मानते हैं? तो पटेल को मानते हैं, तड़वी, डाहला, पुजारा, बड़वा गांव के मुख्य एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं इनको। ठीक है, गांव के लोग इनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। क्या है? गांव के लोगों को ये अपना मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, अब पटेल, अब इनके एक का वर्णन करते हैं। तो पहले कौन है? पटेल है। तो पटेल गांव का अति विशिष्ट एवं सम्मानीय व्यक्ति होता है। पटेल का होता है गांव का एक अति विशिष्ट एवं सम्मानीय व्यक्ति होता है। उनके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं। इतना सम्मान उनका करते हैं कि जो जब वो आते हैं तो उनके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं। पटेल गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। क्या है? पटेल गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, मतलब जो गाँव की जो भी शासन व्यवस्था है वो पटेल चलाता है। ठीक है, आगे और क्या क्या पटेल करता है? तो प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी पटेल की मुख्य भूमिका होती है। प्रशासनिक जो प्रशासन के कार्य वो तो करता ही है, परंतु गांव में कुछ भी सामाजिक कार्य होते हैं, कार्यक्रम वगैरह, उनमें भी पटेल की मुख्य भूमिका होती है। ग्रामवासी पटेल के निर्णय को स्वीकार करते। क्या है? ग्रामवासी पटेल जो भी कहता है उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं। पटेल की आज्ञा के बिना शादी, विवाह, पूजन उत्सव ना कोई त्योहार भी मनाया जाता। क्या है? पटेल की आज्ञा के बिना, पटेल की आज्ञा होनी चाहिए शादी करने के लिए भी, विवाह शादी एक ही हो गया, क्या पूजन उत्सव के लिए भी और त्योहार के लिए भी पटेल की आज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, अब आया तड़वी। पटेल हो गया। अब कौन है? तड़वी। तड़वी कौन है? तो तड़वी पटेल का सहायक होता है। तड़वी कौन होता है? तो पटेल का सहायक होता है। पटेल की अनुपस्थिति रहने पर सभी कार्य तड़वी ही करता है। क्या है? पटेल उपस्थित नहीं होता तो उस समय पूरे कार्य कौन करता है? तड़वी करता है। ठीक है, जैसे गोंड जनजाति में कौन जो गांव का मुखिया होता था कौन होता था? मुकदम होता था, और उसका सहायक कौन होता था? उसका सहायक होता था कोटवार। वैसे ही भी पटेल जो भील जनजाति उसमें पटेल का सहायक कौन होता है? तड़वी होता है। तड़वी को भी पटेल के समान ही सम्मान दिया जाता है। क्या है? जो तड़वी है उसको भी पटेल के समान ही सम्मान प्राप्त होता है। लगान वसूल करने का कार्य कौन करता? तड़वी करता। तड़वी क्या काम करता है? तो तड़वी का काम है, एक तो पटेल का सहायक होता है, जब पटेल अनुपस्थित होता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तड़वी संभालता है। और क्या करता है तड़वी? तो ये लगान वसूल करने का भी कार्य करता है। ठीक है, अब आया कौन? डाहला।
अब डाहला मतलब एक गांव का जो वयोवृष्टि मतलब क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, उसे ही डाहला कहते हैं। क्या है, गांव का एक वृद्ध व्यक्ति होता है जिसे डाहला कहते हैं। समाज में डाहला को बहुत ही प्रतिष्ठित क्या है, समाज में जो डाहला उसकी बहुत ही प्रतिष्ठा की जाती है। पर्व त्योहार व विवाह के अवसर पर जाति भोज के आयोजन पर भंडार गृह का सारा कार्य डाहला ही के निर्देश के द्वारा ही किया जाता है। डाहला क्योंकि वो बहुत वृद्ध होता है ना, तो उसको पूरा पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर करना है, कितना भोजन बनाना है। तो कुछ भी त्यौहार हो, विवाह हो या कुछ भी हो, तो वो उसका भोजन जो जाति भोजन है ना, उसका आयोजन करने के लिए डाहला का काम भंडार गृह में पूरा सारा कार्य डाहला के द्वारा निर्देश के द्वारा किया जाता है। ठीक है। खाद्य सामग्री का खर्च डाहला के अनुमान पर ही किया जाता है। क्या खाद्य सामग्री, कितनी सामग्री लाना है या कितना भोजन बनाना है, ये सब कौन करता है, डाहला के अनुमान के द्वारा ही किया जाता है। अब आया पुजारा। अब पुजारा कौन आता था, पुजारा गांव का क्या है, पुजारे का कार्य पर्व त्योहार शादी ब्याह के अवसर पर पूजा पाठ कराने का होता है। क्या है, पुजारा मतलब पूजा करने वाला होता है। तो कुछ भी त्यौहार हो, पर्व हो या फिर शादी हो, इनमें पूजा करवाने का काम कौन करता है, पुजारा करता है। ठीक है। और पुजारा क्या क्या करता था, ये जो पुजारा का पद है वो कैसा होता है, वंश परंपरा पठन होता है, मतलब उसके आने वाली संतान है वो भी पुजारा बनेगी। ठीक है, मतलब अनुवांशिक होता है, परंपरागत होता है। क्या पुजारा गांव के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करता है और उन्हें व्यवस्थित रखता है। पुजारा क्या करता है, जो गांव के जो मंदिर वगैरह धार्मिक स्थल है उनकी सुरक्षा करता है और उनको सुव्यवस्थित रखता है। पुजारा की पत्नी भी इन कार्यों में उसकी मदद करती है। पुजारा की जो पत्नी होती है वो भी इन कार्यों में उसकी मदद करती है, इसलिए उसे भी पुजारिन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पुजारिन कहा जाता है। बड़वा। अब बड़वा कौन होता है, तो भील आदिवासी की सामाजिक व्यवस्था में बड़वा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बड़वा क्या होता है, भील आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में बड़वा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बड़वा भी बड़ी प्रतिष्ठित होता है, मतलब उसका जो बड़वा भी होता है ना, बहुत ही उसका प्रतिष्ठा होती है उसकी भी। ठीक है। बड़वे पर देवी देवताओं का भार आता है। बड़वे पर क्या आता है, देवी देवताओं का भार आता है। यह जड़ी बूटियों का प्रयोग करता है। क्या करता है, जो बड़वा है वो क्या करता है, जड़ी बूटियों का प्रयोग करता है तथा भूत प्रेत भगाने का भी कार्य करता है। जो बड़वा होता है ना, वो कुछ भी हो जाता है, जैसे समझ लो गांव का डॉक्टर भी कहा जाता है बड़वे को। बड़वे को क्या कहा जाता है, गांव का डॉक्टर के रूप में भी उसकी मान्यता है। ठीक है। तो क्या करता है, कुछ भी गांव में बीमार हुआ है तो कहाँ जाएगा, बड़वे के पास जाएगा, जड़ी बूटियों से उसका इलाज करेगा। या फिर किसी को भूत लग जाता है या कुछ भी, तो क्या भूत प्रेत भगाने का भी कार्य कौन करता है, बड़वा करता है। एक तरह से समझ लो कि गाँव का डॉक्टर होता है। ठीक है। अब अगला कौन है, कोटवार। अब कोटवार कौन है, तो कोटवार गाँव का चौकीदार या फिर हरकारा होता है। कोटवार सीधे समझ लो गांव का चौकीदार होता है। इसकी नियुक्ति पटेल या तड़वी करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, पटेल या फिर तड़वी करता है। शासकीय कर्मचारी या फिर बाहरी व्यक्ति आने पर उनके भोजन ठहरने की व्यवस्था कौन करता है, कोटवार करता है। शासकीय कार्य शासकीय जो कर्मचारी आते हैं ना, जैसे चुनाव वगैरह चुनाव होता है गांव में, कुछ भी होता है जो शासकीय संबंधित हो, तो वो पूरा कार्य कौन करवाता है, तो वो करवाता है कोटवार करवाता है। शासकीय कर्मचारी या फिर बाहरी व्यक्ति आने पर उनके भोजन ठहरने की व्यवस्था कौन करता है, कोटवार करता है। यह गाँव का संदेशवाहक होता है। कोटवार क्या होता है, गाँव का संदेशवाहक होता है। जोबट कहाँ पर, अलीराजपुर में। जोबट के अलीराजपुर में यह पद हरिजन को दिया गया है। क्या है, जो जोबट के अलीराजपुर में ना, जो कोटवार है ना, वो कौन है, हरिजन को दिया गया है ये पद। और झाबुआ में यह पद भील के पास होता है। झाबुआ में यह पद किसके पास है, भील के पास है। ठीक है। अब पढ़ते हैं गायक। अब गायक कौन है, तो गायक बड़वे का सहायक होता है। क्या है, गायक बड़वे का सहायक होता है। यह कामटी मतलब क्या होता है, तो जो बांस की चीपों से बनी होता है एक वाद्य यंत्र होता है। क्या है, बांस की चीपों से बना एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें से स्वर निकलता है और देवी देवताओं की गाथा गाता है। जो गायक होता है वो क्या करता है, बड़वे का सहायक होता है और क्या करता है, वो देवी देवताओं की गाथा गाता है। तो बड़वे को उसमें भार आते हैं। तो क्या है, यह रात भर चलती रहती, गाथाएं क्या रात रात भर चलती रहती और बड़वे पर भार आता रहता है। ठीक है। अब वार्ती क्या होती है, वार्ती तो सामूहिक जाति भोज के अवसर पर वितरण की सारी व्यवस्था करता है। कौन करता, वार्ती। क्या सामूहिक जाति भोज मतलब सामूहिक रहता ना जाति भोज, उसमें जो वितरण की जो सामग्री रहती पूरी सारी, वो वार्ती के द्वारा ही की जाती है। पटेल तड़वी आदि का पद है ना, परंपरागत चलता रहता है। पटेल तड़वी आदि इनका परंपरा जो पद है वो परंपरागत चलता रहता है। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर है, जैसे हल्बी क्या होता है, तो हल्बी क्या है, तो गोंड जनजाति का गीत है। हल्बी क्या है, गोंड जनजाति का गीत है। और हलबा क्या है, तो ये एक जनजाति है जो कि बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है। हल्बी गोंड जनजाति की एक गीत है हल्बी। ठीक है। और हलबा क्या है, तो ये बालाघाट क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। और हलमा प्रथा क्या है, तो ये भीलों के द्वारा सहयोग की जाने वाली, जैसे खेत में कुछ भी काम करना तो सहयोग से करना, उसके यहाँ कर दिया तो वो उसके यहाँ करना जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हलमा प्रथा बोलते हैं। ठीक है। अब आया आर्थिक जीवन। भीलों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का, भीलों का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। भीलों का जो आर्थिक जीवन है मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। इसके अलावा मजदूरी, व्यवसाय, शिकार आदि इनकी प्रमुख आय का संसाधन होते हैं। क्या है, कृषि तो करते हैं परंतु और आय का और कौन से संसाधन है, तो मजदूरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। अब आया कृषि। तो कृषि किस प्रकार, तो फसल की बुआई, निंदाई और कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे के सहयोग देते हैं, जैसे हलमा प्रथा का, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हलमा प्रथा क्या होती, तो यह है कि फसल की बुआई, निंदाई और कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे का सहयोग देते हैं, जैसे ये हलमा प्रथा करते, एक दूसरे का सहयोग देना, जैसे एक यहाँ काम कर दिया तो वो सब लोग दूसरे के यहाँ काम करने जाएंगे फिर। ठीक है। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। ठीक है।
अब पढ़ते हैं मजदूरी। मजदूरी क्या? भील अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कृषि के अलावा लकड़ी चीरने, चौकीदारी आदि का भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भील जाति के लोग बुआई, निंदाई और कटाई का भी कार्य करते हैं। ठीक है, अब आया व्यवसाय। अब व्यवसाय, तो व्यवसाय में क्या क्या करते हैं? तो व्यवसाय है, भील मुर्गी बकरी का भी पालन करते हैं। क्या है? भील मुर्गी बकरी का भी पालन करते हैं। मुर्गियों से उन्हें अंडे प्राप्त होते हैं, बकरियों से उन्हें दूध प्राप्त होते हैं। ठीक है, आदि बेचकर आय जुटाते हैं। नदी में मछलियां पकड़ते, जंगल से शहद निकालते, गोंद निकालते, महुआ बीनते और लकड़ियां एकत्रित कर उनका बाजार में बेचने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब भील जनजाति के नृत्य पढ़ते हैं। भील जनजाति के नृत्य, तो जो भीली जीवन को नृत्य संगीत में सर्वाधिक प्रभावित किया है। क्या है? भीली जीवन को नृत्य संगीत ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। जब कोमलई के साथ वाद्य यंत्रों के ताल पर गीतों का गायन किया जाता है तो नृत्य का अंकुर अपने आप फूटने लगता है। ठीक है, अब भंगोरिया। भंगोरिया एक क्या है? भंगोरिया एक पर्व भी है, जो अपन अभी पीछे पढ़ के आए थे। फिर ये भंगोरिया एक नृत्य भी होता है। ठीक है, फाल्गुन माह में होली के पूर्व भीलांचल में भंगोरिया हाट भरते हैं। इस दौरान हाटों में होने वाले नृत्य को ही भंगोरिया नृत्य कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं डोहिया। अब जो डोहिया है ना, ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।